हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं एनजीओ के लिए साइंस की क्लासें। अब तक की अपन ने साइंस की 4 क्लासें पढ़ ली हैं। आई होप आपको वो बहुत ही अच्छे वे से समझ में आई होंगी। अपन वन लाइनर क्वेश्चंस कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के, और फिर पढ़ेंगे अपन जो दैनिक जीवन में यूज होने वाली साइंस है उसके बारे में। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे वे से क्लासें समझ में आ रही होंगी। तथा साथ ही मैंने कुछ वो पूछी थी आपसे फुल फॉर्म्स, आपका जवाब भी अच्छा आ रहा है, फुल रिस्पांस मिल रहा है। इसका मतलब आप बहुत ही अच्छे वे से अपने स्टडी को फोकस करके चल रहे हो। आज की क्लास में अपन और आगे लेते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम ऑफ वे से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो अपन अपने क्वेश्चंस फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। अपना पहला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में मूल तत्व किस आधार पर व्यवस्थित किए गए हैं। जो प्रेजेंट में आवर्त सारणी है उसमें जो तत्व हैं वो किस क्रमांक में लगे हुए हैं, तो वो लगे हुए हैं परमाणु क्रमांक में। किस में? परमाणु क्रमांक में। जो इससे पहले जो थी आवर्त सारणी उसमें लगे थे परमाणु भार के आधार पे। क्या? परमाणु भार के आधार पे। देखो परमाणु क्रमांक अभी मेंडलीफ नाम का बंदा है। कौन? मेंडलीफ। थोड़ी हिंदी गलत हो सकती है, इंग्लिश वर्ड सही है मेंडलीफ। और जो परमाणु भार वाला था वो खोज किसने की थी? मोजले ने की थी। तो आपको दो क्वेश्चन याद रखने हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी खोज मेंडलीफ ने की है, और जो पुरानी किस पे आधारित है? परमाणु भार पे आधारित थी, वो मोजले ने फाइंड आउट की थी। तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। परमाणु क्रमांक का मतलब 1 2 3 4, इनका वेट अलग अलग हो सकता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे वाला पढ़ो। सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था कि सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है। इसको बेकिंग सोडा बोल सकते हो और खाने का सोडा। अब बात रही ये कि अगर आपको बेकिंग सोडा या फिर जो खाने का सोडा है इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है अगर आपको याद है तो। क्या? खाने का सोडा मैंने करवाया था, उसका फॉर्मूला भी लिखवाया था, वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे वे से समझाया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। फिर आगे चलो। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव है। कौन कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या? इलेक्ट्रॉन। देखो परमाणु कैसा होता है? परमाणु ऐसा होता है। इसका क्या है? ये नाभिक है। नाभिक में कौन कौन अवेलेबल रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसकी कक्षाओं में क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे। समझ गए? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। अब देखो प्रोटॉन पे हमेशा और हमेशा धनावेश होता है। क्या होता है? धनावेश होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? उदासीन, यानी कि इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या चार्ज लिए होता है? नेगेटिव चार्ज लिए हुए होता है। तो देखो परमाणु के नाभिक में क्या क्रमशः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तथा उनकी कक्षाओं में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। और किसी परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन हैं उतने ही क्या होने वाले हैं? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग हो सकती है, वो किसी के साथ संयोजन, वो आगे की बात है, किसी के साथ वो बंद बना ले, ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए। ठीक है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हमेशा उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। याद रखना। ठीक है, देखो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ से, याद रखना। प्रोटॉन की खोज किसने की? देखो इसको याद रखने का एक सबसे बढ़िया तरीका है ईंट पर नच। क्या? ईंट पर नच। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, परमाणु की खोज रदरफोर्ड, नच यानी कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। याद रखना आप, एक बार मैं लिख के देता हूँ। देखो प्रोटॉन की खोज किसने की है? प्रोटॉन की खोज किसने की है? रदरफोर्ड। तो अपन लिख देंगे रदरफोर्ड। ठीक है, ये प्रोटॉन हो गया। ई यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन। थॉमसन टी से मंडेगा तो क्या होगा? थॉमसन। ठीक है, टॉमसन होता है वो वैसे। नच यानी कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक है ना।
और जो अपना परमाणु है टोटल, इसकी खोज किसने की थी? डाल्टन ने की थी, या डाल्टन। ठीक है, अब देखो आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। देखो, एक परमाणु वाला हो गया, फिर एक क्या है, CFC किस प्रकार से जाना जाता है? CFC होता है वो किस प्रकार से जाना जाता है? तो देखो CFC क्या होता है, इसको याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो रेफ्रिजरेटर है इनसे निकलने वाली और जो जेट विमान है उनसे निकलने वाली गैसें कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही घातक है। जो अपनी ओजोन परत का क्षरण हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? इस CFC गैस के कारण। तो किस नाम से जाना जाता है? ये फ्रीऑन गैस, जो क्या है, रेफ्रिजरेटर में यूज की जाती है, AC के अंदर जो यूज होने वाली है। आगे चलो, ये याद रखना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? यहाँ से देखो क्वेश्चन मिल सकता है आपको। Ag रासायनिक प्रतीक है किसका? चांदी। चांदी को किससे डिनोट करोगे? Ag को। सोने को Au से। पारा मरकरी Hg। और जो शीशा होता है शायद Pb, लेड है ना, Pd होता है, Pb होता है। ठीक है, यानी कि चांदी का क्या है, रासायनिक प्रतीक देखें तो Ag के नाम से मिलेगा, और जो सोना है वो Au, पारा, Hg, शीशा, Pb। ठीक है, अब आगे चलते हैं। CH4 को क्या कहा जाता है? मीथेन कहा जाता है। ये आपने पढ़ रखा हुआ है, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, और जो मीथेन है ये किसका है? बायोगैस का प्रमुख घटक है। शायद ये मैंने आपको बता दिया। ये क्या है? बायोगैस का प्रमुख घटक। ठीक है, सबसे ज़्यादा मिलाई जाती है ऐसे 64% इसमें क्या है, मीथेन गैस मिलाई जाती है। तो आई थिंक आपके 5 से 10 क्वेश्चन हो गए हैं। यहाँ से देखो 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 15 क्वेश्चन हो गए ये टोटल जोड़ के। ठीक है, कितने भी हो अपन को तो फाइंड आउट करना है, पढ़ना है। मैंने आपसे इसमें क्या पूछा है, जो खाने का सोडा है उसका रासायनिक सूत्र मैंने आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले कुछ बेहतरीन और क्वेश्चंस। अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि ताज़े पानी का हिमांक कितना होता है। यानी कि ताज़ा पानी होता है उसका हिमांक वो ठोस अवस्था में कब रहता है? जब उसका टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक यानी कि वो कब उबलता है? जब वो है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त कर ले। और उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा कब होती है? जब उसकी रियल वैल्यू 4 डिग्री सेल्सियस रहे। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वो द्रवावस्था में रहता है सबसे ज़्यादा, वो अपना घनत्व दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विलायक होता है H2O। देखो आपको एक बात बताऊं मैं, जैसे अपन ने कहीं वर्ड पढ़ा होगा विलियन किससे मिलके बना होता है? विल्ले। ठीक है, विल्ले प्लस विलायक। ठीक है, विलायक की मात्रा अधिक होती है, विल्ले की मात्रा कम होती है। लगभग केस में ऐसा ही होता है। तो देखो H2O एक ऐसा विलायक है जो किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन कर लेता है। यानी कि किसी भी पदार्थ में वो घुलनशील है। द्रव अवस्था में किसी भी, ठोस अवस्था में भी घुल सकता है, लेकिन द्रव अवस्था में वो किसी के साथ भी घुल मिल सकता है। क्योंकि जो ये H2 है ये क्या है, एक रंगहीन है। इसको किसी पात्र में डालेंगे वो वैसा ही रंग प्रकट कर लेगा। नहीं इसकी कोई अवस्था है, किसी भी बर्तन में आप डाल सकते हो, वैसा ही वो आकृति प्रदान कर लेगा। तो देखो विलियन किससे मिलके बना होता है? विल्ले प्लस विलायक। ठीक है, इससे क्या प्राप्त होता है? विलियन प्राप्त होता है। और विलय की मात्रा कम होती है लगभग केस में, और विलय की मात्रा अधिक होती है। तो अपना क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विलायक होता है, मतलब कि पृथ्वी पर या फिर ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा विलायक कौन है? तो H2 है। ठीक है, लाल चींटी में पाया जाता है। देखो लाल चींटी है वो अपन को काट लेती है, जिसको अपन डंक बोलते हैं। फिर अपन के एक जलन सी महसूस होती है, किसके कारण? फॉर्मिक एसिड के कारण। क्योंकि लाल चींटियाँ हैं उनमें फॉर्मिक एसिड होता है। आपने देखा होगा जैसे चींटियाँ जा रही है, एक चींटी उधर साइड में हो गई तो वो फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, वह एक कतार में चलते हैं। उनको एहसास होता रहता है कि इधर से अपन को चलना है। तो वो कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। और इसका रासायनिक सूत्र आपको बताएं तो आप याद रख सकते हो भैया, आपके एग्जाम में आ सकता है। ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है कि जो लाल चींटियाँ हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और वो डायरेक्टली आपको फॉर्मूले बेस्ड दे सकता है। वायुयान
बनाने में कौन सी धातु यूज की जाती है? देखो एल्यूमिनियम की धातु होती है। जो वायुयान होते हैं अपने, कैसे होते हैं वायुयान? ऐसे होते हैं क्या? चलो आज एक वायुयान बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये लो, ये बन गया, ठीक है। अब मुख किधर की साइड है ये नहीं पता, शायद इधर की साइड ही है ना, मुख इधर की साइड है। तो ये वायुयान होता है, या फिर अपनी जो रॉकेटें होती हैं उनका सबका जो बाहर का वो बनती है, ये शेप बनती है, किसकी सहायता से बनती है? एल्यूमिनियम धातु की वजह से बनती है। आगे चलो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 की ऑल्टवाइस और H2O, ठीक है। देखो इसको बोले तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, याद रखना भाई, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट इंपॉर्टेंट लगा लेना। चांदी एक नोबल उत्कृष्ट धातु है। देखो उत्कृष्ट धातु कौन सी है? कौन है? चांदी। चांदी हो गई, फिर गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी। उत्कृष्ट धातु यानी कि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। सबसे ज़्यादा इनमें चांदी में क्या पाई जाती है? विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? चांदी की होती है। यानी कि कहने का मतलब है चांदी के अंदर विद्युत प्रवाह बहुत ही तेज़ी से होता है। आगे चलो, सबसे भारी धातु ओस्मियम है, याद रखना कौन सी है? ओस्मियम है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। देखो इनका डिफरेंस है, ये सबसे भारी है और ये सबसे कठोर है। कौन? प्लेटिनम। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हो गए अपने। सबसे भारी धातु कौन सी हो गई? ओस्मियम हो गई, एंड प्लेटिनम जो है वो सबसे कठोर धातु है। एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है। जो अपना पानी होता है उसका हिमांक 0 डिग्री का, उष्णांक आपको पता है 100 डिग्री, और उसकी डेंसिटी कितनी होती है? 4 डिग्री। सार्वधिक विलय क्या होता है? H2 होता है। क्या होता है? H2, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जल, पानी, नीर, अम्बु, ठीक है। ये देखो मैंने आपको इसके पर्यायवाची शब्द बता दिए, जैसे जल के हो गए। हिंदी पढ़ेंगे ना तो काम आएंगे। लाल चींटी में पाया जाने वाला जो एसिड होता है वो कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है COOH2। वायुयान बनाने में कौन सी धातु यूज होती है? एल्यूमिनियम। वायुयान प्लस यहाँ पे आप कर सकते हो जो अपनी रॉकेटें होती हैं उनको बनाने में भी कौन सी धातु यूज की जाती है? एल्यूमिनियम धातु यूज की जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 के ऑल्टवाइस और H2O, ठीक है। जिसको अगर रासायनिक नाम बोला जाए तो क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। चांदी, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी, ये क्या है? एक उत्कृष्ट धातुएं हैं। क्या है? उत्कृष्ट धातुएं हैं। सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम है। और विलयन होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसमें एक विलय होता है और एक विलायक होता है, तब जाके अपना क्या रिजल्ट आता है? अपने पास रिजल्ट आता है अपना विलयन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। अब अपन फाइंड आउट करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 5 और 10 के सिक्के किस धातु से बनाए जाते हैं? तो जो अपने गवर्नमेंट होती है वो 5 और 10 के जो सिक्के बनाती है वो किसकी सहायता से बनाती है? तांबे और निकिल की सहायता से। इनको मिला के एक मिश्र धातु तैयार की जाती है और उसके बाद में उस मिश्र धातु की सहायता से 5 और 10 के सिक्के बनाए जाते हैं। आपको बताना है कि जो 1 और 2 रुपए के सिक्के होते हैं ये कौन सी धातु की सहायता से बनाए जाते हैं? माचिस की तीली ऊपर लगा होता है, जो माचिस की तीली है उन पे काला काला जो पदार्थ लगा होता है वो क्या होता है? फास्फोरस होता है। देखो फास्फोरस भी लाल होता है, वाइट होता है, ठीक है। तो इसमें फास्फोरस होता है जिसकी वजह से वो ज्वलनशील होती है, ठीक है। टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? किसके कारण लाल होता है? तो इसमें एक लाइकोपीन नामक एंजाइम पाया जाता है, उसकी वजह से ये लाल होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। माचिस वाला भी ध्यान रखना। नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या लिख सकते हो इसको? सोडियम क्लोराइड। ये क्या होता है? जो अपना खाने वाला नमक होता है उसका क्या है? एक रासायनिक सूत्र है। आगे चलो, परमाणुओं में किस धातु को काम में लेते हैं? परमाणु बम मान लो, है ना, ठीक है। बनाने में तो किसका यूज करते हैं? यूरेनियम। सबसे ज़्यादा यूरेनियम 235 सबसे खतरनाक क्या है? घातक है, विस्फोटक का काम करता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? याद रखना, ग्लूकोज का क्या? C12H22O11, ठीक है।
फिर आगे चलो, ना चिपकने वाले बर्तनों पर किसका लेप होता है। देखो आजकल आपने देखा होगा कि बर्तनों के नीचे की साइड एक लेप किया होता है, ठीक है, अंदर की साइड भी लेप होता है, तो वो किसका होता है, टेफ्लॉन। ये अधिकतर आपको जो स्टील के बर्तन होते हैं उनमें मिलने देखने को मिलता है, ठीक है। वो लेप करने की वजह से उसमें अगर कोई पदार्थ पदार्थ तो क्या, कोई वस्तु अगर जल जाती है तो वो उसके ज़्यादा चिपकती नहीं है। आगे चलो, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखना भाई। स्टेनलेस स्टील क्या है, एक मिश्र धातु है। देखो स्टील है फिर स्टेनलेस हो गया तो क्या हो गई, एक मिश्र धातु हो गई। तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे अपन अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 5 और 10 के सिक्के किस धातु की सहायता से बनाए जाते हैं, तांबा प्लस निकल। माचिस पे जो लेप लगा होता है वो फास्फोरस का होता है। टमाटर का रंग लाल लाइकोपीन की वजह से होता है। नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। परमाणु बम जो बनाते हैं उनमें यूरेनियम 235 यूज होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। ना चिपकने वाले पदार्थ पर जो लेप होता है वो क्या होता है, टेफ्लॉन का होता है। अंगूर में टाइट्रिक एसिड होता है। और जो स्टेनलेस स्टील होती है वो क्या है, एक मिश्र धातु है। अब आपके लिए आज का एक क्वेश्चन है, आपको बताना है जो अपनी LPG गैस होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। क्या बताना है आपको, LPG गैस की फुल फॉर्म और इसका मुख्य घटक क्या होता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आपको बहुत सारा थैंक्स।